आपने देख लिया ये दिल्ली की गाड़ी थी, कैसे चला के आया है गाड़ी को। एक बात हो रही है कि जब ये खेती पूरा बढ़ेगा तो बढ़िया आ जाएगी। और कहा जाता है कि ये हमारा शिवलिंग भोलेनाथ चावल के दाने जितना कार बढ़ता जा रहा है इसका। रावण जी की 3 इच्छा थी, ब्राह्मण थे वो चाहते थे कि खून का रंग सफेद हो जाए, जो जंगल के बीच में से निकलते हैं। भाई रात को आने के लिए ये नहीं है, दारू पी रखी है। सबसे ज्यादा नेगेटिव ये है, इसका कैमरा खराब, इसका माइक खराब, और सबसे बड़ा फॉल्ट बता दिया। क्या खराब? मेरी जिंदगी खराब है। नहीं, लो जी पहुंच चुके हैं स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी, प्राचीन शिव मंदिर पौड़ी वाला। चलो अपने थोड़े वस्त्र उतारते हैं। हाँ, इसने बहुत बचाया भाई। आधा घंटा हो गया हमें इस गेट को पार करे भोलेनाथ के मंदिर को, और ये लेट लतीफ के चक्कर में फिर से लेट। ये मेरे को कहता है ना तू लेट करता है। सबसे ज्यादा लेट लतीफ ये है, इसका कैमरा खराब, इसका माइक खराब, और सबसे बड़ा फॉल्ट बता दिया। क्या खराब? मेरी जिंदगी खराब है। नहीं, क्या खराब? माइक का जैक खराब। मेरी जिंदगी खराब। सुबह निकला बाइक में इसके हवा नहीं थी, क्या करके मानेगा? इसका गोप्रो खराब हो गया, इसका DSLR खराब हो गया। भाई मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो को वायरल कर दो, फिर मैं सारी चीज नहीं ले लूंगा। तू ही रह गया वायरल होने के लिए। अभी इसने मोबाइल लिया नया ताजा, मतलब कुछ ना कुछ इसका खराब हो रहा है। पहले मोबाइल खराब, फिर बाइक खराब, फिर गोप्रो खराब, अब DSLR खराब, इंस्टा 360 बच रहा है अभी तेरा। नहीं शुभ शुभ बोल भाई, हमने तो पूरी मेहनत करी है। तेरा माइक दिया ना, मैं तेरा काम नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन चलो तो ना, क्या करेगा वो? हाँ गर्मी होगी। चलो जी, बहुत लेट हो चुके हैं, मंदिर चलते हैं। और ये हमारा घोड़ू आता रहेगा अपने आप। चलो 8:10 पे यहाँ पहुँच गए थे, आधा घंटा हो गया। हमारा कैमरा नहीं चला, DSLR, फिर माइक नहीं चला। मैंने अपना माइक दिया, वो भी नहीं चला। मेरा माइक ठीक था, इसके DSLR का जैक ही खराब हो गया। होता है भाई, होता है, चीजें खराब हो जाती हैं। दारू पी रखी है? मैंने वो खाई थी जी, काली मिर्च। नहीं, दारू पी रखी है भाई। ना, दारू वाले को नहीं मैं बिठाऊंगा भाई। दारू पी रखी, दूर से स्मेल आई है। भाई को बिठा रहा था मैं, और भाई ने दारू पी रखी है, कहता मैंने काली मिर्च पी रखी है। झूठ भी इतना बोलते हैं ना भाई। अपना धर्म भ्रष्ट की बात नहीं है, अपने कुछ रूल है ना। हम दारू पीने वाले सर बैठते ना पीते हम। चलो छोड़ो इस बात को, और जंगल के बीच में से निकलते हैं। भाई रात को आने के लिए ये नहीं है। आप कभी आ रहे हो तो मेरी वीडियो देखते हो, आपको अच्छी लगती है तो मैं रिकमेंड करूंगा रात को मत आइए। और वैसे आप आ सकते हो, और रेनी सीजन में थोड़ा अवॉइड कीजिए। जैसे हम आ गए हैं, मेरे को था नहीं कि बारिश इतनी मिलेगी रास्ते में, बट बारिश मिल गई। I've learned from my mistakes, and I'm trying to make. अच्छा, आपको इसकी पौड़ी महादेव की कहानी बताते हैं आपको। सबसे पहले तो हम चलते हैं महाविद्वान रावण पे। रावण जी की 3 इच्छा थी, ब्राह्मण थे वो, आधे राक्षस और आधे ब्राह्मण, और उनमें बल भी था और दिमाग भी बहुत तेज था। उनकी 3 मेन इच्छा थी। एक, सोने के अंदर सुगंध पैदा हो जाए, खुशबू। दूसरी, समुद्र का पानी मीठा हो जाए। तीसरी, स्वर्ग की सीढ़ी। तो कई बार होता है ना, आपके कर्म ऐसे होते हैं, आप सोचते तो अच्छा हो तो, बट आपके कर्म, आपकी गलतियां आगे आ जाती हैं, तो वो आप चीज नहीं कर पाते। और ऐसी और इच्छा भी थी, जैसे वो चाहते थे कि खून का रंग सफेद हो जाए। जो खून का रंग देख के भयभीत होते हैं हम लोग, डर जाते हैं, डरे ना। और ऐसी इच्छा थी। और एक इच्छा थी स्वर्ग की सीढ़ी, जो हम जा रहे हैं। ये दूसरी स्वर्ग की सीढ़ी है। मेरे ख्याल से 3 या 7 स्वर्ग की सीढ़ी है, मैं गलत नहीं हूं तो। देख ले गाड़ी कैसे चला के आ रहा है, देख ले गाड़ी कैसे चला के आ रहा है। गाड़ी ने कैसे चला के आ रहा था। वो रास्ते में बंदा मिला, कहता बिठा लो। मैं बिठा रहा था, जैसी पास आया, अभी तो मेरा हेलमेट बंद था। मैं कहा दारू भी रखी है? कहता काली मिर्च खा के आया। मैं कहा ना भाई, मैं नहीं बिठाऊंगा। रज के दारू पी रखी थी। अच्छा, आपने देख लिया ये दिल्ली की गाड़ी थी, कैसे चला के आया गाड़ी को। स्वर्ग की सीढ़ी कहते हैं, 3 या 7 स्वर्ग की सीढ़ी है, मैं गलत नहीं हूँ तो बाकी मैं हाईलाइट में डाल दूंगा। पहली स्वर्ग की सीढ़ी है हरिद्वार, और दूसरी स्वर्ग की सीढ़ी है ये हमारा पौड़ी वाला महादेव। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिनों में इस मंदिर का शिवलिंग भोले बाबा भोलेनाथ चावल के दाने जितना बढ़ते हैं, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरी स्टोरी का सेकंड पार्ट आपको मंदिर जाके बताएंगे। और रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत अल्टीमेट रास्ता है, गाड़ियां भी नीचे तक आ सकती हैं। और आगे सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है,
13 तारीख से 12 या 13 से जुलाई में। तो यहाँ पे रश होने वाला है, मतलब पब्लिक श्रद्धालु भक्त भोले बाबा के दूर दूर से आने वाले हैं। जैसे हम 131 किलोमीटर दूर अभी तक आए हैं। चलो जी, यहाँ से यहाँ तक भी आगे और थोड़ा सा और नीचे उतर के और सीधा मंदिर जाके हमारी बाइक आगे लगने वाली है। लगभग 2 सालों के इंतजार के बाद नरेश ने स्टार्ट करा था पौड़ी महादेव जाने के लिए कहना, और हम कहते थे धूल है, रास्ता खराब है। कहते हैं ना जब समय आता है वो 2 साल और 3 साल वो समय उसी वक्त जाते हैं। मेन बात पता क्या थी, भोलेनाथ का बुलावा नहीं आया। बुलावा नहीं आया। नहीं, आप हम बुलावा कहते हैं, क्या हम बच्चे अपने बाप से मिले नहीं जा सकते? ये भी बात होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्या होता है, एक ब्रह्मांड ना, यूनिवर्स आपको ना सृष्टि रचना करती है, जाने का टाइम डिसाइड कर। भोले का दर्शन कर लिए, हम चाहते थे पहले दर्शन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये बैठे हैं हमारे नंदी महाराज, जय नंदी महाराज, हर हर महादेव। और कहते हैं यहाँ ये मनोकामना मांगोगे तो पूरी होती है। और कहा जाता है कि ये हमारा शिवलिंग भोलेनाथ हर साल तिनका मतलब चावल के दाने जितना हाइट और बढ़ रहा है, अपना आकार बढ़ता जा रहा है इसका। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे और शिवलिंग आपने देखे होंगे। हमने आपको कल्पेश्वर का भी दिखाया। इसके बारे में एक बात हो रही है कि जब ये शिवलिंग पूरा बन गई तो ऊपर तक तो मंदिर के ऊपर तक लग जाएगा, तो ऊपर आ जाएगी। ये कह सकते हैं कि पहली खत्म हुई है। वही मैंने आपको बोला ना, हर साल चावल के दाने जितना, तिनके जितना ये अपना आकार बढ़ा रहा है, कद बढ़ा रहा है शिवलिंग हमारा भोलेनाथ। और आप देखोगे बिल्कुल ऐसे लग रहा है शेषनाग हमारे वासुकी इनके ऊपर बैठे हुए हैं, आकार ले रखा है वासुकी का। देखो नरेश, वासुकी का आकार है ना, और ये मुख का आकार है, तो बिल्कुल डिफरेंट है। जितने भी मैंने शिवलिंग अभी तक देखे हैं बिल्कुल डिफरेंट है। तो 3 लिंग देखे हैं, महाकाल देखे हैं, बिल्कुल डिफरेंट है ना, अलग ही है। और हाँ, दूर से ही दिखता है। ऐसे 2-3 इंडिया में शिवलिंग है। एक तो आपका पूरा महादेव, दूसरा है पौड़ी वाला महादेव, और तीसरा शिवलिंग हो रहा है उसका भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। हाँ, वो भी आपको दिखाएंगे। जो हमारे गणपति जी, माँ पार्वती और हनुमान जी, यहाँ पे भी है हमारे हनुमान जी का मंदिर स्थान बना हुआ है। यह माता का स्थान है। और यहाँ पे भी है राधा रानी का। जय राधा रानी, जय कान्हा जी की। कहते हैं रावण ने ना 5 सीढ़ियां बनाने की इच्छा जाहिर करी थी कि मैं 5 स्वर्ग की सीढ़ियां बनाऊंगा। आजा नरेश, मैं 5 स्वर्ग की सीढ़ियां बनाऊंगा। तो 5 सीढ़ियों में से आप इंडिया का हर लोग, पहली सीढ़ी तो आप गए ही गए होगे, कौन सी? हर की पौड़ी हरिद्वार। और दूसरी सीढ़ी कहते हैं पौड़ी वाला महादेव, जहां हम आए हुए हैं, जो हिमाचल में पड़ता है। करनाल से लगभग 130 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर पड़ता है, और चंडीगढ़ से लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तीसरी हिमाचल में और स्वर्ग की सीढ़ी है चूड़दार महादेव। जाएंगे जरूरी, स्वर्ग जाने की कोई इच्छा नहीं है, और भोले बाबा के दर्शन करने की। ट्रैक उसका बहुत डिफिकल्ट है कहते हैं वो भी। और आती है चौथी सीढ़ी, लास्ट, 5वीं भी है वैसे, लास्ट बताते हैं, वो बनती है स्वर्गारोहणी, जहाँ पे युधिष्ठिर जी अपने कुत्ते साथ गए थे। और पहला कुत्ता था जो उनके साथ था, वो जो साथ में डॉग था, यमदूत थे वो, और वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो कुत्ता गया था और सेकंड गए थे युधिष्ठिर। और 5वीं सीढ़ी रावण बनाई नहीं। तो बाकी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ मैं गलत हूँ तो हमें कमेंट में राइट कर देना। और बाकी एक और स्टोरी है। और नीचे है कुंड, और जितने भी दर्शन करने लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, सब जल यहीं से लेते हैं। देखो जी, ये भी चमत्कार है। जय 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 भोलेनाथ। ये माँ शीतला का मंदिर है, जल भोले बाबा पे चढ़ता है। जय बोलेगी जी। कहाँ से आए हो आप लोग? अम्बाला कैंट से। मैं करनाल से। अच्छा जी, ठीक है। रवि, राहुल, राहुल, लकी। लक्की,
ओए लक्की लक्की या हाँ जी जिस दिन संडे होता है उस दिन निकलते हैं हम। हाँ हम भी, बारिश थी, निकलना तो कई जगह होता है, बारिश ने थोड़ा सा टाइम खराब कर देते हैं, तो जा नहीं पाते। सोचा तो ये था कि बारिश ना होए और नहीं, रास्ते में बारिश थी, शाहबाद की तरफ थी, शावर सा था 10-15 मिनट की थी, फिर तो रुक गई थी। तुम्हारे यहाँ पे भी ऐसी सुबह हम निकले थे 7 बजे, हल्की हल्की बारिश हो गई थी। ये पानी सही है है जी पीने? पिला दो यार, पानी तो मिल गया यार। फाइनली लड़के सबकी हेल्प करते हैं। थैंक यू लकी भाई। जाली जीवन है जो हम लेके नहीं आए। गंजा हो गया, देखा तो पैसे आने पे ना बंदा गंजा हो जाता है। जब से ब्लॉगिंग करा जब से मेरे को बहुत माल होते थे। हाँ तेरा पार्टी है ना भाई, इसका वीजा आया है कहाँ का? पाकिस्तान का